तो नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है हमारे स्टडी अस्त्रा चैनल पे। तो अब मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे कासिम गजनवी और घोरी ने अटैक किया। इसके बाद लास्ट स्लाइड में आपने देखा होगा कि हम स्टार्ट करने जा रहे थे गुलाम वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुलाम वंश का जो पूरा टेन्योर रहा वो रहा 1206 से 1290 ईस्वी तक। ठीक है, इसके सबसे पहले शासक और इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 साल शासन किया 1206 से 1210 तक, और ये तुर्क जनजाति से बिलोंग करते थे और इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर रखा। ये क्वेश्चन आता है, इसने अपनी राजधानी को लाहौर रखा था, ना कि दिल्ली। ठीक है, तो इसकी राजधानी थी लाहौर। और ये बख्तियार काकी का ये लिख रखा है यहाँ पे। इसके साथ जब ये भारत आया तो अपने साथ ये 2 संतों को साथ में लेके आया था, 2 बाबाओं के साथ में। एक का नाम था बख्तियार काकी, दूसरे का नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। तो बख्तियार काकी की याद में इसने दिल्ली में बनवाया कुतुब मीनार, और मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में इसने बनवाया 2.5 दिन का झोपड़ा। कहाँ पे? अजमेर में। और ये कुरान बहुत ही मेलोडियस टोन में, मतलब एक अच्छे स्वर में गाता था। इसको पूरी याद थी तो इसका नाम पड़ा कुरान खा। और ये जब घोरी का ये गुलाम था घोरी का, मोहम्मद घोरी का। घोरी 1206 में मर गया था, तो ये घोरी को पसंद आ गया था। ये गुलाम उसने खरीदा था किसी काजी से। तो उसके बाद इसकी जो काबिलियत देख के ये घोरी को पसंद आ गया था। इसको दे दी थी एक पोस्ट जिसका नाम है अमीर आखुर, यानी कि मास्टर ऑफ द रॉयल स्टेबल। ठीक है, ये अस्तबल संभालता था। और इसकी ये 1206 में घोरी के मरने के बाद ये लाहौर में ये राज करना स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन इसने सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया। इसने जो टाइटल एक्सेप्ट किया वो था मालिक और सूबेदार, सिपे सलार, मतलब सूबेदार या सिपे सलार, मतलब ये उसका कमांडर ही रहना चाहता था। ये लॉयल था उसका घोरी का। तो इसने सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, और इसका टाइटल, एक और टाइटल जो इसने लोगों के द्वारा दिया गया उसका लाख बख्श। क्या टाइटल था वो? लाख बख्श। ये लाखों में दान दे देता था, तो इसका नाम क्या पड़ा? लाख बख्श। और इसका एक नाम दूसरा भी था हातिम। ये लोगों की हेल्प करता था, तो ये इसका नाम हो गया हातिम। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। और ये अगला जो चीज है, गयासुद्दीन महमद, जो घोरी का भांजा था। ये घोरी मर गया था 1206 में। उसके बाद उसके भांजे ने वहां पे राज करना स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, और ये ताज, ये दोनों फैक्ट्स क्वेश्चन में काम आएंगे इसलिए लिख रखे हैं यहाँ पे। तो ताजुद्दीन यिल्दुज कौन था? ये था गवर्नर ऑफ किरमान। किरमान आज के ईरान में है। और जो एक किरमान का गवर्नर था, इसने गजनी की गद्दी पकड़ ली है, गजनी का राजा बन गया। ठीक है, और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने कुछ स्कॉलर्स को पैटर्नाइज किया, यानी कि उनको पैसे वैसे दिए। तो वो कौन थे? एक का नाम था हसन निजामी, एक का नाम था फके मुदब्बरी। और इसकी बिल्डिंग्स में एक तो हो गया कुतुब मीनार। कुतुब मीनार मस्जिद नहीं थी, लेकिन इसने 2 मस्जिद बनवाई। वो फेमस मस्जिद कौन कौन सी है? पहली मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम। ये भारत की सबसे पहली मस्जिद थी, फर्स्ट मॉस्क ऑफ इंडिया। ये इसने दिल्ली में बनवाई। और जो 2.5 दिन का झोपड़ा बिल्डिंग थी वो भी एक मस्जिद थी, और वो कहाँ पे थी? अजमेर में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? वो एक मस्जिद है। और कुतुब मीनार की फाउंडेशन रखी थी इसने। कुतुब मीनार के 2 माले इसने बनवाए थे, और 3 माले आगे चल के इल्तुतमिश ने, इसके सक्सेसर ने बनवाए थे। और इसके बाद इसकी रेनोवेशन करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। वो जो आगे चल के हम तुगलक वंश में पढ़ेंगे इसके बारे में। और जो नसरुद्दीन कबाचा था मुल्तान का, इसने ये उस टाइम पे मुल्तान का वो था जो भी था राजा सुल्तान, तो इसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को मैं मानता ही नहीं दिल्ली का रूलर। तो ये कारण भी हो सकता है कि इसने कभी दिल्ली में कैपिटल अपनी शिफ्ट नहीं की। ये पूरी जिंदगी अपनी लाहौर में ही रहा, इसकी कैपिटल। और ये लास्ट पॉइंट है, ये चौगान खेलते हुए मर गया था। क्वेश्चन भी आ चुका है, क्या करते हुए मर गया था? ये फोटो में देख सकते हो आप, ये चौगान खेलते वक्त मर गया था घोड़े से। और इसका जो मकबरा है वो लाहौर में है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट रूलर पर। इसके बाद एक साल के लिए आराम शाह ने राज किया 1210 से लेकर 1211 ईस्वी तक, लेकिन एक कैपेबल राजा नहीं था। इसको हटा के इल्तुतमिश राजा बन गया। इल्तुतमिश का शासनकाल स्टार्ट होता है 1211 से 1236 तक रहता है। और इसका एक नाम पड़ा था गुलाम का गुलाम, स्लेव ऑफ स्लेव। कुतुबुद्दीन ऐबक घोरी का गुलाम था और इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा गुलाम का गुलाम। और इसने, जैसा कि मैंने बताया, ऐबक ने लाहौर से शिफ्ट नहीं की, लेकिन ये पहला ऐसा राजा था, सुल्तान था, जिसने दिल्ली में अपनी कैपिटल शिफ्ट की। ये भी क्वेश्चन भी आता है, पहला मुस्लिम रूलर दिल्ली का कौन था? तो था इल्तुतमिश, ना कि ऐबक। ऐबक लाहौर में ही रहा। तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट की, और इसने सुल्तान का टाइटल भी एक्सेप्ट किया। ये घोरी के खिलाफ कुछ खोखरों ने विद्रोह कर दिया था, तो घोरी के साथ ऐबक और इल्तुतमिश गए थे। तो वहाँ पे घोरी से इम्प्रेस हो गया था और इसको यूपी की सूबेदारी दे दी थी। तो उसके बाद से ही ये इसके चांसेस थे सुल्तान बनने के। तो 1215 में इसने यिल्दुज को हरा दिया। यिल्दुज अभी पिछली स्लाइड में देखा हमने, यिल्दुज कौन था? यिल्दुज था
किरमान का गवर्नर, जो कि गजनी का राजा बन गया था बाद में चल के। तो इसने थर्ड बैटल ऑफ तराइन में यिल्दुज को हराया। और ये 1215 में ये फैक्ट्स, 1224 में क्या हुआ, 1224 में क्या हुआ, चंगेज खान एक किसी राजा को, मिंग बुर्नी को पीछे, मतलब उसके पीछे लगा हुआ था और मिंग बुर्नी आगे आगे भाग रहा था। मिंग बुर्नी ने दिल्ली में आके इल्तुतमिश से मदद मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें शेल्टर नहीं दे सकता, क्योंकि चंगेज खान एक बहुत शक्तिशाली राजा था, तो इल्तुतमिश को पंगे नहीं लेने थे। ठीक है, ये 1224 में ये फैक्ट आता है कि इल्तुतमिश ने किसको शरण नहीं दी थी, उसका नाम था मिंग बुर्नी। ठीक है, अगला फैक्ट है इल्तुतमिश के बारे में कि जो उस टाइम पे खलीफा था जिसका नाम था मुंतसिर बिल्ला, तो इस बिल्ले ने इसको सर्टिफिकेट दिया था राज करने का। उस सर्टिफिकेट का नाम क्या था, खिलती। और इसका एक और टाइटल था अमीर उल मोमिनी। इसके ट्रांसलेशन है वफादा, मतलब कमांडर ऑफ द फेथफुल, मतलब ये खलीफा से पूछ के करता था सब कुछ, तो इसका नाम पड़ गया कमांडर ऑफ द फेथफुल। और 1229 में खलीफा ने भी इसको एक टाइटल दिया, उसका नाम था सुल्तान ए आजम। और इसके ये फैक्ट भी फेमस है कि इसने सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश ने 2 टाइप के सिक्के चलाए थे। पहले का नाम है टंका, जो कि एक चांदी का सिक्का था, और दूसरे का नाम है जीतल, जो एक तांबे का सिक्का था। ठीक है, 175 ग्रेन जो लिखा हुआ है, इसके मापने की कोई यूनिट थी उस टाइम पे। ठीक है, इसने उन सिक्कों पे अपना नाम लिखवाया और अपने खलीफा का नाम लिखवाया, इस बिल्ले का नाम। तो अगला जो पॉइंट है उसमें ये पहला ऐसा शासक था जिसने इस्लामिक पद्धति स्टार्ट की भारत में, क्योंकि वो तो ऐबक तो लाहौर था, और इसने इस्लामिक पद्धति से सारे काम किए। और इसको फादर ऑफ इस्लामिक टॉम्ब मेकिंग भी बोला जाता है। ये मकबरे जो बनवाता था, जो भी मरता था तो इस्लामिक पद्धति से बनवाता था। ठीक है, इसने अपने बेटे नसरुद्दीन मोहम्मद का जो मकबरा था वो बनाया सुल्तानगढ़ी में, जो आज दिल्ली में है, दिल्ली के पास है। तो एक और इसने सिस्टम चलाया, उसका नाम क्या था, ये बोलता था कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वो लाल कपड़े पहन के मस्जिद के सामने खड़ा हो जाए, तो हम समझ जाएंगे अन्याय हुआ है और उसको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। तो ये वियर रेड क्लॉथ्स फॉर जस्टिस सिस्टम इसने चलाया था इल्तुतमिश ने। और जो ये सैलरी की जगह पे ज़मीन देते हैं, ये अच्छी तरह से जो सबसे पहले चलाया वो किसने चलाया, इल्तुतमिश ने। और इसको बोलते क्या है, इसका नाम था इक्ता सिस्टम। और इसने 40 तुर्क सरदारों की एक वो बनाई, मतलब एक बोलते हैं ना कि अपनी मिनिस्ट्री बनवाई, उसका नाम है चहलगानी। तो 40 तुर्क सरदारों की इसने एक अपनी एक मिनिस्ट्री बनाई, उसका नाम है चहलगानी। और ये 1236 में मर गया था। मरने से पहले इसने पहले ही बोल दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी रजिया मेरी गद्दी पे राज करेगी। लेकिन इसके 2 बेटे थे, एक मतलब बच्चे थे, एक का नाम था रुकनुद्दीन और दूसरे का नाम था रजिया। तो रजिया जैसा ही मरा, ये रुकनुद्दीन बोला नहीं रजिया नहीं बन सकती, एक वुमन रूलर नहीं बन सकती। तो रुकनुद्दीन गद्दी पे बैठ गया और 6 महीने तक बैठा रहा। तो रजिया ने, जैसा कि उसके पिता ने एक सिस्टम चलाया था जस्टिस सिस्टम, कि लाल कपड़े पहनो, तो रजिया ने भी ऐसा ही किया, लाल कपड़े पहन के मस्जिद के सामने चली गई। तो लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो वो अन्याय बताया कि मेरे बाप ने बोला था कि मैं बनूंगी रानी, तो वो उसको इंसाफ दिला दिया। और वो 1236 में रजिया सुल्तान इतिहास में सबसे पहले एक वुमेन मुस्लिम रूलर बनी, जिसका कार्यकाल था 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। और इसके घनिष्ठ संबंध थे वहां पे एक मलिक याकूत नाम का बंदा था उसके साथ। ठीक है, तो उस टाइम पे पंजाब का नाम था तवर-ए-हिंद। तो तवर-ए-हिंद के गवर्नर ने बगावत कर दी जिसका नाम था मलिक अल-तुनिया। तो इसने चहलगानी से पूछा, जो 40 तुर्क सरदार से, मुझे क्या करना चाहिए। तो चहलगानी बोली कि जाके युद्ध करो। तो इसने पंजाब में जाके, तवर-ए-हिंद में जाके युद्ध छेड़ दिया। लेकिन वहां पे जब हार दिखाई दी कि मैं हारने वाली हूँ, तो मलिक अल-तुनिया से शादी कर ली इसने। तो शादी करके जब वापस आ रही थी तो रास्ते में कुछ डकैत ने हरियाणा के कैथल में इसका मर्डर कर दिया। साथ में अल-तुनिया का, साथ में रजिया का, दोनों मर गए। तो ये रजिया सुल्तान की कहानी खत्म। और इसने क्या एक्सेप्ट किया था, कुबा और कुला। इसने पर्दा सिस्टम को एबोलिश किया था। और कुबा और कुला, कुबा यानी कैप, ये फोटो में देख रहे हो आप, इसने कैप एक्सेप्ट की थी और एक ब्लेजर एक्सेप्ट किया था जो पर्शियन कल्चर में पहनते हैं राजा लोग। तो अब हमारा इल्तुतमिश और रजिया जो मेन रूलर्स थे वो खत्म हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट रूलर पर। और ये एक फैक्ट है जो इल्तुतमिश से अलग था, तो ये साइड में लिखा हुआ है। तो इल्तुतमिश ने जो बिहार में, बिहार शरीफ के हिसामुद्दीन अवाज, जब इल्तुतमिश राज कर रहा था तो ये हिसामुद्दीन अवाज ने बगावत कर दी थी। तो इल्तुतमिश ने जाके वहाँ पे इसको हरा के तो अपना एक नया सूबेदार अपॉइंट किया था जिसका नाम था मलिक जानी। तो यहाँ पे खत्म हो गया इल्तुतमिश। 1240 में रजिया
कार्यकाल खत्म हो गया। अब बहराम शाह आता है 1240 से 1242। ये अयोग्य राजा था और ये चहलगानी से ही था। चहलगानी के जो 40 तुर्क सरदार थे उसमें से एक सरदार ये था और इसने 2 साल तक राज किया, लेकिन इसके बस की कुछ नहीं था। तो इससे अगला राजा आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसने राज किया 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक। ये भी कुछ खास नहीं है, बस ऐश करता था और कुछ इसमें लड़ाई भी नहीं हुई इसके कार्यकाल में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगले उस पर चलते हैं जिसका नाम है नसीरुद्दीन शाह। ठीक है, 1246 से 1266 इसने 20 साल तक राज किया और इसका एक टाइटल जो बोलते हैं इसको कंजूस शासक बोलते हैं। ये बहुत कम पैसे खर्च करता था और ये राजा होके टोपी बुनता था, जो मुसलमानों की टोपी होती है सफ़ेद टोपी, वो बुनता था और उसको बेचता भी था। और इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो 40 तुर्क सरदारों की एक संगठन था उसमें इसने बलबन को एक्सेप्ट किया। उस बलबन को मतलब उसमें शामिल किया, भर्ती कर लिया उसमें। और बलबन को इसने एक उपाधि दी शामिल करने के बाद, उलुग खान की। और नसीरुद्दीन शाह की बेटी से ही शादी की किसने? बलबन ने। तो नसीरुद्दीन शाह के 3-4 फैक्ट्स थे, इसके बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। गयासुद्दीन बलबन, इस वंश के सबसे 3 इंपॉर्टेंट शासक हैं, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, जिन्होंने कुछ मतलब एक्स्ट्रा काम किए थे अपने कार्यकाल में। तो अब पढ़ते हैं गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन बलबन, जिसका कार्यकाल था 1266 से लेके 1287 ईस्वी तक और ये ईरान से आया था। अब ईरान से आने का ये आपको पता चलेगा कि इसने 3-4 ऐसी चीजें शामिल की अपने कार्य उसमें, जो भी था इसका अपने दरबार में, जिससे वो ईरानी थी। जैसे कि इसने सजदा स्टार्ट किया था, पैबो स्टार्ट किया था और नवरोज फेस्टिवल, ये तीनों ईरानी पद्धति की चीज़ें थी। और ये इलबरी जो भी है जनजाति ट्राइब से था और इल्तुतमिश भी इसी ट्राइब से था। ठीक है, ये मैंने बता दिया। नसरुद्दीन की बेटी से इसने विवाह कर लिया था और उलूग की उपाधि प्राप्त की थी। उलूग की उपाधि प्राप्त की थी किससे? नसरुद्दीन से। और रजिया की, जैसे कि ये मतलब पहले जब कार्य करता होगा तो रजिया सुल्तान के कार्यकाल के टाइम इसको एक पोस्ट मिली थी जिसको बोलते हैं अमीर शाकार। ये पॉलिटिकल पोस्ट थी उस टाइम पे, जो कुछ संभालता होगा वहाँ पे। ठीक है, तो इसका नाम ये टाइट पोस्ट का नाम है अमीर शिकार। और गयासुद्दीन बलबन का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये गद्दी पकड़ने के बाद इसने क्या किया, जो चहलगानी थी, चहलगानी से ही राजा आ रहे थे। ये जो बहराम शाह था, अलाउद्दीन मसूद शाह था और नसरुद्दीन शाह था, ये तीनों चहलगानी से ही थे। और बलबन भी चहलगानी से था, क्योंकि नसरुद्दीन शाह ने बलबन को चहलगानी में भर्ती कर लिया था। तो इसको क्या था कि ये जो चहलगानी है, कहीं चहलगानी में मुझको भी ओवरथ्रो ना कर दे, गद्दी से ना हटा दे। तो इसने क्या किया, चहलगानी को हटा दिया, 40 सरदारों को मार दिया इसने। और जिले अल्लाह मतलब है इमेज ऑफ गॉड। ये बोलता था कि राजा में, सुल्तान में भगवान की छवि दिखती है। ठीक है, और इसके जो बोल रहा ईरान से आया है तो ईरान की कुछ चीज़ें भी लेके आया था अपने साथ। तो जैसे ही राजा बना इसने सजदा स्टार्ट कर दिया। सजदा माने राजा को आपको लेट के प्रणाम करना होगा, और पैबोस राजा के आपको पैर चूमने होंगे। और नवरोज़ तैयार, ये पर्शियन फेस्टिवल है। फारसी माने ईरान, एक तीनों चीज़ सेम है, फारस, ईरान और पर्शियन एक ही चीज़ है। और नवरोज़ त्यौहार स्टार्ट किया इसने। ठीक है, और इनका दर्शन मैंने बताया कि जैसे ये बोलता है कि सुल्तान में राजा के दर्शन होते हैं, तो वैसे ही इसकी जो दर्शन था, इसका जो फिलोसफी थी इसकी, वो क्या थी कि द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, राजा का दैवीय अधिकार, कि राजा के पास एक दैवीय अधिकार होता है, राजा कुछ भी कर सकता है, राजा को कोई टोक नहीं सकता बीच में। और ये बोलता था कि सुल्तान मस्ट बी ऑटोक्रेटिक यानी फुल एब्सोल्यूट पावर होती है राजा के पास, राजा को कोई टोक नहीं सकता। भगवान के बाद राजा का इनाम आता है, ये बलबन का मानना था। और नियमित खुदाई, यही है सुल्तान धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। और इसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी चलाई, यानी कि कोई अगर ज़्यादा राजा के कार्यक्रम, उसमें कोई राजा का फैसला होगा, उसमें कोई बीच में आएगा तो उसको उड़ा देगा ये। ठीक है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी। इसने 40 को मार दिया मतलब ये। और इसने एक मस्जिद बनवाई, कहाँ पे? गढ़मुक्तेश्वर में, जो यूपी में, आज के यूपी में है। ठीक है, और उस यूपी की मस्जिद में इसने क्या खुनवाया कि ये खलीफा का हेल्पर है, हेल्पर ऑफ खलीफा। और जैसा कि इल्तुतमिश के समय चंगेज खान भारत आ गया था मिंग बुर्नी का पीछा करते करते, तो इसको डर था कहीं दोबारा ना आ जाए, तो इसने नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर में इसने बहुत ही शक्तिशाली किले बनाए। ठीक है, और 1279 में 1229 एडी में क्या हुआ, बिहार के तुगरिल खान जो कि सूबेदार था वहां से रिवोल्ट कर दिया और उसको हरा दिया इसने। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है बलबन के। इसके बाद कैकुबाद आता है, कैकुबाद बस 1 साल तक रहता है ये और अयोग्य होता है, इसके बस की कुछ नहीं होता, तो इसको हटा के कैमूर आ जाता है। और कैमूर को मारता है कौन? फिरोज शाह का दूसरा नाम क्या था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
तो खिलजी नाम से पता चल गया होगा आपको कि कैमूर्स जो लास्ट राजा था उसको मार दिया किसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। इसके बाद स्टार्ट होता है खिलजी वंश, जो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब इस जो टॉपिक था, ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, इससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और 4-5 सेकंड में आप पहले आंसर सोच लीजिए, फिर मैं आप आंसर बताऊंगा तो उससे आपको रिवाइज भी होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने सोच लिया होगा आंसर और पढ़ लिया होंगे क्वेश्चंस। तो अब हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से लेकर 1210 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इज नोन एज लाख बख्श। लाख बख्श ये लाखों में दान कर देता था, तो ये भी कौन है? इसका आंसर भी क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो नाम है वो बिल्डिंग का, वो क्या है? वो क्या है? मस्जिद है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग द फेमस कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार को स्टार्ट किसने किया? 2 माले किसने बनवाए? ऐबक ने। 3 माले उसके बाद उसके सक्सेसर इल्तुतमिश ने बनवाए। और उसको रेनोवेट, जो तुगलक वंश आता है खिलजी वंश के बाद, तो बिजली गिर जाती है उस पर और उसकी कुछ बिल्डिंग खराब हो जाती है, तो उसको रेनोवेट किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। तो तीनों का नाम मैंने ले दिया। किसका नाम लिया? गियासुद्दीन तुगलक का। तो इसने कुछ नहीं किया था, ठीक है। कुतुब मीनार से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ऐबक लाहौर ही रहा था, दिल्ली नहीं आया था। दिल्ली कौन आया था? इल्तुतमिश। तो इसकी कैपिटल क्या हो गई? लाहौर। हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाई। तो ये चौगान खेलते हुए, पोलो जो घोड़े पे फुटबॉल खेलते हैं वो ये होता चौगान, तो चौगान खेलते वक्त मर गया था। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड दिल्ली एज अ कैपिटल ऑफ सल्तनत। तो सबसे पहले दिल्ली को किसने कैपिटल बनाया? इल्तुतमिश ने। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। देखो ये पूछ रहा है, पहला रूलर नहीं पूछ रहा स्लेव डायनेस्टी का, ये पूछ रहा है पहला रूलर दिल्ली का। तो कौन हो गया? इल्तुतमिश। हु वाज कॉल्ड अ स्लेव ऑफ अ स्लेव। गुलाम का गुलाम, देखो गोरी का गुलाम ऐबक था, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, और कौन हो गया? स्लेव ऑफ स्लेव इल्तुतमिश। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमन रूलर। एक ही रूलर हुई है, कौन? रजिया सुल्तान। ड्यूरिंग हुज राइन मंगोल इन्वेडर गंगिस खान केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया। तो इल्तुतमिश के समय जो इसका कंटेम्प्रेरी था, इल्तुतमिश का कंटेम्प्रेरी, वो था चंगेज खान। और ये इल्तुतमिश के समय भारत में आक्रमण करने के लिए आ गया था, क्योंकि ये एक जिस राजा के पीछे लगा हुआ था उसका नाम था मिंगबुर्नी। मिंगबुर्नी आ गया कि चंगेज खान पीछे पीछे। मिंगबुर्नी चलते चलते कहाँ पहुंच गया? इल्तुतमिश के पास। इल्तुतमिश ने मना कर दिया कि भाई हम चंगेज खान से पंगा नहीं ले सकते तेरे चलते। तो कौन? इल्तुतमिश। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द मंगोल लीडर चंगेज खान। तो चंगेज खान का कंटेम्प्रेरी कौन था? इल्तुतमिश। द ओरिजिनल नेम ऑफ चंगेज खान वाज, ये तो फैक्ट है, ये कोई स्टोरी नहीं है, तो तैमुचिन या तैमुजिन। तो चंगेज खान का असली नाम क्या था? तैमुजिन। तो इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार टू, ये मैंने बताया था कि इल्तुतमिश ने अवाज नाम के बंदे को हरा के अपना सूबेदार अपॉइंट कर दिया था बिहार में, जिसका नाम था मलिक जानी। तो अगला क्वेश्चन है, हु वाज बिहाइंड द डिथ्रोनिंग ऑफ रजिया बेगम। रजिया बेगम को गद्दी से किसने हटाया? तो लगेगा मलिक अल्तुनिया ने हटाया, लेकिन मलिक अल्तुनिया से तो इसने शादी कर ली थी। पहले भी रुकनुद्दीन को कोई हिम्मत कहाँ से आई थी? जो 40 तुर्क सरदार इसके पिता ने चहलगानी एस्टेब्लिश की थी, उनको पसंद नहीं था कि एक महिला शासक गद्दी पर बैठे, तो इसलिए उन्होंने रुकनुद्दीन को 6 महीने के लिए राज करने दिया। उसके बाद भी वो प्लान करते रहते थे रजिया को मरवाने का। तो कौन हो गए? तुर्क। द फुल नेम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली बलबन का पूरा नाम पूछ रहे हैं, तो क्या था? गियासुद्दीन बलबन। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सेड टू हैव फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। ये बलबन बोलता था कि भगवान के बाद मैं हूं, मेरी पूजा करो नहीं तो उड़ा दूंगा, ठीक है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स। ये बोलता था किंग ऑटोक्रेटिक होता है, यानी कि सुल्तान के पास एब्सोल्यूट पावर, उससे ऊपर कोई नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, कोई अगर उसके बीच में आएगा तो ठीक है। तो बलबन, इसका आंसर क्या हो गया? बलबन। आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर बलबन अज्यूम्ड द ग्रैंड टाइटल ऑफ, अब ये बताया था कि इमेज ऑफ गॉड। इमेज ऑफ गॉड को जब हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या आता है? जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही यानी इमेज ऑफ गॉड की, सुल्तान में भगवान की छवि दिखती है। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द फेमस पर्शियन फेस्टिवल नवरोज। अब ईरान से कौन आया था? बलबन आया था। तो पर्शियन फेस्टिवल कौन इंट्रोड्यूस करेगा? नवरोज, बलबन। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट बलबन। ही प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नियमत खुदाई। इसने ही चलाई थी, ठीक है। ये
बोलता था खुदा के बाद मैं ही हूँ। और इक्तदारी सिस्टम चलाया था इल्तुतमिश ने, ना कि इसने। तो यही हो गया हमारा, करेक्ट थोड़ी है, तो बी ऑप्शन हो गया इसका। ही एलिमिनेटेड द पावर ऑफ तुर्क चहलगानी। हाँ, इसको लग रहा था कि चहलगानी से कोई बंदा उठेगा और मेरे को गद्दी से हटा देगा, तो इसने चहलगानी को ही खत्म कर दिया था। ही क्वेल्ड डाउन द रिवोल्ट ऑफ बंगाल। तो जो बिहार का तुगरिल खान था, बिहार और बंगाल पहले एक ही थे, तो बिहार का तुगरिल खान ने रिवोल्ट कर दिया था इसको, उसको भी हरा दिया था इसने। तो ये भी ठीक है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैज कॉल्ड हिमसेल्फ द हेल्पर ऑफ खलीफा इन हिज इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल्स ऑफ मॉस्क एट द गढ़ मुक्तेश्वर। तो मैंने बताया था कि बलबन ने एक मस्जिद बनवाई थी, वो कहाँ बनवाई थी? गढ़ मुक्तेश्वर में, और गढ़ मुक्तेश्वर है यूपी में। और उस यूपी की मस्जिद में इसने खुनवाया था, उसकी दीवारों पे क्या खुनवाया था? हेल्पर ऑफ खलीफा, की मैं खलीफा का सहायक हूँ। तो हो गया बलबन। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम हो टाइटल होगा खिलजी वंश। तो खिलजी वंश को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके गाइस, चलते हैं, बाय।